वेलकम टू विद्यापीठ पावर्ड बाय पैरामाउंट। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फ़ा और बीटा के साथ उनके जीरोज के साथ कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, आज हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल के बारे में देखने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखने वाले हैं। और हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। और आपको भी बताए थे कि a 0 के बराबर क्यों नहीं होता है। रीज़न है कि अगर हम a को 0 के बराबर कर देंगे तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। हम मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज है। कितना जीरोज है? 2 जीरोज है। पहला जीरोज को हमने मान लिया अल्फा, पहला जीरोज को हमने क्या मान लिया? अल्फा। और दूसरा जीरोज को क्या मान लिया? बीटा। पहला जीरोज को क्या मान लिया? अल्फा, और दूसरा को क्या मान लिए? क्या इसका तीसरा जीरोज भी हो सकता है? सर नहीं हो सकता है। रीजन है नहीं होने का, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का अधिक से अधिक 2 ही जीरो हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो एक अल्फा मान लिए तो दूसरा क्या मान लिए? बीटा मान लिए। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देन px कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स x माइनस अल्फा और x माइनस। पिछले क्लास में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, उसमें बताया था कि अल्फा अगर 0 है तो x माइनस अल्फा क्या होता है? फैक्टर। अगर बीटा 0 है तो x माइनस बीटा क्या होता है? याद कीजिए, अगर सिर्फ -1 0 था तो फैक्टर बन गया था x प्लस, अगर 1 0 था तो फैक्टर बन गया था x माइनस। साइन को चेंज करके हम लोग फैक्टर फाइंड कर रहे थे। इसी कंडीशन में अगर अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, और अगर बीटा 0 है तो x माइनस बीटा फैक्टर होगा। और इसको इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। ये k एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। k क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और इसे लिखना काफ़ी इसेंशियल है। पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, लिखने के बाद हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में क्या? c, और इसको हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। x का x के साथ करेंगे x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे माइनस बीटा x, इसके साथ करेंगे माइनस अल्फा x, इसके साथ करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करना है सर? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर x दोनों के साथ कॉमन है, x को कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लास्ट स्टेज में एक k को सारे टर्म्स के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। अगर x स्क्वायर के साथ करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा, अगर k का इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर kx हो जाएगा, और अगर अल्फा इंटू बीटा के साथ करेंगे तो k इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कंपेयर करना है। क्या करना है सर? कंपेयर। और कंपेयर करते वक्त ध्यान देना है कि x स्क्वायर वाला टर्म x स्क्वायर वाले टर्म के साथ कंपेयर होगा, x वाला टर्म x वाले टर्म के साथ कंपेयर होगा, और कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर होगा। जब हम इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर सेम है तो इसको हटा देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? k। पहला कंडीशन a बराबर क्या हो गया? k। दूसरा कंडीशन x वाला x के साथ, x वाले को खाली छोड़ दीजिए तब बच गया k माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया? b। कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट वाले के साथ k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते वक्त ये ध्यान देना है कि a बराबर क्या हो गया? k, और यहाँ पर b बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस क्या है? बीटा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a जब k के बराबर है तो इस कंडीशन को छोड़ देना है, इस कंडीशन को क्या करना है? छोड़ देना है। और बाकी का जो कंडीशन है b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा और c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर हम लोग a से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे?
ए से। सर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हम ए से ही क्यों डिवाइड दे रहे हैं? सर ए से इसीलिए डिवाइड दे रहे हैं क्योंकि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये 0 के बराबर हो सकता है सर, ये भी 0 के बराबर हो सकता है सर, लेकिन ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग ए से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो a से हमने डिवाइड किया, a से जब हम डिवाइड करेंगे तब b बटे में क्या हो जाएगा a, और यहाँ पर बटे में क्या a। अब बताइए तो ये k और a दोनों आपस में बराबर है, तो क्या इस k और a दोनों आपस में क्या है बराबर, तो क्या k और a को काट नहीं देंगे? तो यहाँ बचा b बटे में a बराबर माइनस माइनस इंटू में अल्फा प्लस, माइनस को इस साइड भेज देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। ये हुआ रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये हुआ रिलेशन नंबर फर्स्ट। आगे का रिलेशन, इसमें दोनों तरफ भागा देंगे तो c बटा ए, यहाँ पर भी a आ जाएगा और k और a आपस में क्या है इक्वल, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर c बटा ए बराबर अल्फा इंटू, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए, रिलेशन नंबर 2। अल्फा जीरोज था, बीटा जीरोज था, दोनों का सम निकाले तो इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। अल्फा और बीटा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है तो इसी को लिखे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। थोड़ा ध्यान करें कि सर बी क्या है, तो देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में क्या, तो b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का तो माइनस हो गया, b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और बटे में a के जगह पर देखिए तो क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो गया इसका रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में c बटा a, सर c क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म, और बटा में सर a क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हुआ सर दूसरा रिलेशन। ये दो रिलेशन को काफी ध्यान में क्या करना है, रखना है, और इसी तरीका से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। हो जाएगा। सोल्व करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि साइन में गलत ना हो, ठीक है। और एक कंडीशन याद रखिएगा कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज है किसी पॉलिनोमियल का, अगर किसी पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड करना हो तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसका दो गो जीरोज मालूम है, तो आप इस दोनों जीरोज को ऐड कर दीजिए, दोनों को प्रोडक्ट निकाल दीजिए और इस फॉर्मूला में सेट कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और हम अच्छी तरीके से पॉलिनोमियल को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, जब हमें दो रूट क्या, दो जीरोज क्या हो, पता हो। ये दोनों, ये था एक्सप्रेशन कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्यों होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्यों होता है। अब हम लोग इसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और याद रहे एग्जाम में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में। इसलिए हम लोग अभी तुरंत यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि जब जीरोज पता हो तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल पता हो तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, कुछ वैल्यू पता हो तो किसी और चीज का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इस कंडीशन को हम लोग अभी तुरंत देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ तक के टॉपिक को क्लियर कीजिए, हम तुरंत यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने इस क्वेश्चन में ध्यान से बताया है कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। जो अभी सेम चीज़ थ्योरी में पढ़े उसी चीज़ का यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 दिया हुआ है, तो आपको जीरोज एंड कोफिशिएंट पता किया है ना, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से कोफिशिएंट पता चल रहा होगा। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सर, पॉलिनोमियल को हम px मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में कितना, यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करते हैं, a बराबर कितना दिया हुआ है 6, b बराबर कितना दिया माइनस 7, और c बराबर कितना दिया हुआ है माइनस 3। ये सर कोफिशिएंट दिया हुआ है। हमने कोफिशिएंट तो मालूम कर लिया ना, अब हमको क्या फाइंड करना है, जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करेंगे, px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर कितना 0। इसको आगे सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो 6 3 18 9 2, यानी 6x स्क्वायर माइनस
9x प्लस कितना 2x और -3 बराबर, यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस कितना 3 और प्लस में 1 कॉमन होगा तो 2x माइनस कितना 3 बराबर क्या 0। यहाँ से 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर कितना 0। यहाँ से x दोनों क्या होगा एक एक बार 0 के बराबर, तो यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 बाई कितना, और यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। एक को मान लेंगे अल्फा तो दूसरे को मान लेंगे बीटा, एक को मान लेंगे अल्फा तो दूसरे को मान लेंगे बीटा, एक को मान लेंगे अल्फा तो दूसरे को बीटा, यानी अल्फा भी मालूम है और बीटा भी मालूम है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरिफिकेशन। क्या करेंगे सर, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाई कितना a, यानी एक लाइन और आप लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ क्या x, और बटा में क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। सम ऑफ जीरोज को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे -b बाई कितना a। इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, तो अल्फा और बीटा के साथ हम वो फाइंड करेंगे जो हमने जीरोज को फाइंड किया है, यानी यहाँ पर अल्फा के जगह पे 3/2 और बीटा के जगह पर -1/3, 3/2 और प्लस, और ये प्लस, और बीटा के जगह पे -1/3 बराबर, यहाँ पर आप लिखिएगा जो यहाँ पे कॉफिशिएंट मालूम है, माइनस का माइनस, और b के जगह पर कितना -7 और a के जगह पर कितना है 6। इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे 3/2 -1/3 इज इक्वल टू 7 बाई कितना 6। आगे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6, ये कितना 9 और माइनस कितना 2 इक्वल टू 7 बाई कितना, ये देखिए तो ये भी 7/6 आया और ये भी 7 बाई कितना आया 6 आया। मतलब ये क्या है सर, वेरीफाइड है। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। इसी तरीका से प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हमको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और बटा में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में कितना a। अल्फा का वैल्यू पता है कितना 3/2, अल्फा का वैल्यू 3/2 और बीटा का वैल्यू -1 बाई कितना 3, और बराबर c के जगह पर कितना है -3 और a के जगह पर कितना है 6। सोल्व करने के बाद रिजल्ट देखिएगा, ये दोनों भी वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। ये करेंगे तो कितना 3 से 3 कैंसिल, यानी -1 बाई कितना 2। यहाँ से देखिएगा तो कटा, ये भी -1 बाई कितना, दोनों बराबर आया, मतलब क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। इस तरीका से जब भी रिलेशनशिप फाइंड करने वाला क्वेश्चन हो तो आसानी से हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जब भी रिलेशनशिप शो करने वाला क्वेश्चन हो तो इसी तरीका से हमको सोल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करना। और भी क्वेश्चंस है, अभी तुरंत इसको डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज हमको मालूम है। लेट कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू कितना 4 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना फाइंड कर लेंगे 3। बीटा इज इक्वल टू कितना सपोज कर लेना है 3। अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे दिया जाता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू कितना। ये तभी पता हो सकता है ना पॉलिनोमियल जब हमको अल्फा प्लस बीटा मालूम हो और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो। मुझे अल्फा मालूम है, मुझे बीटा मालूम है, क्या हम सम दोनों का और प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4 प्लस में 3 यानी कितना 7, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कितना 12।
अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, क्या हम यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट नहीं कर देंगे? पॉलिनोमियल हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 7x और प्लस में कितना हो जाएगा 12। ये हमारा क्या हो गया सर? पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे k के जगह पे कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। अगर आपको सोल्व करते वक्त इधर डिवीजन में आता है तो पूरे के डिवीजन में जो आएगा उसको k के साथ कर लीजिएगा और ब्रैकेट वाला जो आएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन का तो धमाल मचा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में, कहने का मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता ही है और पूछेगा। और हम तो इसको, हमारा तो ये फेवरेट सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना काफ़ी आसानी से बनाना पड़ता है, काफ़ी अच्छे तरीक़ा से बन जाता है, और लेकिन कुछ ध्यान पर रखना पड़ता है, कुछ फॉर्मूला। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। आपको बोल देगा कि अल्फा और बीटा जीरोज है। ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, या कुछ रिलेशन दे देगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या गिवन है? पॉलिनोमियल मालूम है 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में कितना, यहाँ से a बराबर कितना मालूम है 2, b बराबर कितना मालूम है 5 और c बराबर कितना मालूम है k। ठीक है, हमको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ये पता करना रहता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, होता है माइनस बी बाई माइनस फॉर्मूला में, और ये b के जगह पर कितना है 5 और a के जगह पे कितना, उसी तरीक़ा से निकालेंगे अल्फा इंटू कितना बीटा, होता है c बाई ए, और c के जगह पे है k और a के जगह पर है कितना, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। हमको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 21 बटे में कितना 4। अच्छा बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा तो मुझे मालूम है, क्या हम अल्फा इंटू बीटा के जगह पे वैल्यू शिफ्ट नहीं कर देंगे? अल्फा इंटू बीटा के जगह पे, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से ये हमको नहीं मालूम है, हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा। तो इसको इस तरीका से ब्रेक करेंगे कि इस फॉर्म में ब्रेक हो जाए। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, और ये लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर 21 बटे में कितना हो जाएगा 4। आगे सोल्व करिएगा, आप देखिए अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, आराम से वैल्यू रख के सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 21 बटा कितना। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -5 बाई कितना है 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे k बटा कितना है 2 बराबर 21 बटा कितना हो जाएगा 4। इसको सोल्व कीजिएगा तो 25 बटा में कितना 4 और माइनस में k बटा में कितना है 2 बराबर 21 बटा कितना 4। इसको अब क्या करना है? सोल्व करना है। इसको क्या करना है? सोल्व करना है। हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे लिख करके k बाई 2 को उस साइड भेज दीजिए, तो k बाई कितना 2 बराबर क्या हो जाएगा 25 बाई 4 और माइनस में कितना 21 बाई कितना 4, k बाई 2 बराबर, ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना 4 बाई 4, ये कैंसिल, यानी k बाई 2 बराबर कितना 1, इसीलिए k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, k का वैल्यू कितना 1, यानी यहाँ पर k का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अगर यहाँ पे 1 रख करके देता, अगर यहाँ पे 1 रख करके देता तो ये वाला वैल्यू गायब कर देता और बोलता इसका वैल्यू निकालो, और वैल्यू सोल्व करते था, कितना आता है 21 बटा में 4 आता है, 21 बटा में कितना आता 4 आता। तो इस तरीका का क्वेश्चंस बहुत पूछता है, इस तरीका का क्वेश्चंस बहुत पूछता है, और भी इस तरीका का क्वेश्चन हम अभी सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्मूला होता है, उन फॉर्मूला को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूला होता है, उन फॉर्मूला को पहले मैं डिस्कस करता हूं कि कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाले फॉर्मूला है a प्लस में b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में कितना b स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर।
ठीक है। और भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो कि यहाँ पर यूज हुआ उसका भी दो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस में किसका, बी स्क्वायर का। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। इसका एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 2ab। और एक और फॉर्मूला एकदम मज़ेदार सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा क्यूब वाला भी एक आध दो देख ही लेते हैं। ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में क्या। इतना से ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अभी हम इस फॉर्मूले को यहीं पे रहने देते हैं और सेम चीज़ अप्लाई करते हैं इस टाइप में, ठीक है ना। अभी इस तरीका का हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक इस फॉर्मूला को आप बनाइए। एक क्वेश्चन हमने लिया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में कितना 4। हम इसको px मान लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में कितना। मुझे मालूम है a बराबर 3, b बराबर माइनस 6 और c बराबर कितना 4। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे तो हम सबसे पहले वो पता करते हैं जो हम पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं सर, हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई माइनस फॉर्मूला में, और b के जगह पे माइनस कितना 6 और a के जगह पे सोल्व करेंगे तो 6/3, रिजल्ट कितना आएगा सर 2। और क्या पता कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c के जगह पे 4 और a के जगह पर 3। अल्फा प्लस बीटा मालूम हो गया और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर मालूम हो गया। अब हम लोग वो ध्यान देंगे जो हमको सोल्व करना है। सोल्व केस का वैल्यू करना है सर, अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बाई कितना अल्फा प्लस में 2 इंटू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई कितना बीटा और प्लस में 3 अल्फा इंटू। पहले ध्यान दीजिए कि आपको मालूम यहाँ पर क्या क्या है। सर अल्फा इंटू बीटा हमको मालूम है, यहाँ पे रख देंगे कि नहीं। क्या आपको 1 बाई अल्फा मालूम है, नहीं। क्या आपको 1 बाई बीटा मालूम है, नहीं। आप यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते हो। क्या आपको अल्फा बटा बीटा मालूम है, नहीं। बीटा बटा अल्फा मालूम है, नहीं। मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि हम लोग ऊपर वाले वैल्यू को आसानी से रख सकते हैं। तो हम एलसीएम लेकर के देखते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, बीटा बीटा कैंसिल तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस में अल्फा अल्फा कैंसिल तो बीटा बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया सर, प्लस रहने दो 2। इसका देखो एलसीएम ले सकते हैं, अल्फा इंटू कितना, ये खत्म होगा तो यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस कितना बीटा और प्लस में 3 अल्फा क्या हो जाएगा। अब थोड़ा देखिए तो क्या हम सारे वैल्यू को रख सकते हैं, इसको तो रख सकते हैं सर। अल्फा प्लस बीटा भी मुझे मालूम हो गया है, रख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सर अल्फा इंटू बीटा तो रख सकते हैं, लेकिन इस वैल्यू को हम अभी भी यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो इसको भी सोल्व करना होगा कि नहीं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करें या फिर ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा मालूम है ना, तो मैं प्लस वाला यूज करूंगा और यही वाला अधिकतर केस में आपको यूज करना होगा। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 2ab, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और बटा में अल्फा इंटू बीटा, और ये रहने दो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा और बटा में अल्फा इंटू बीटा और प्लस में 3 अल्फा
कैलकुलेशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कर दीजिएगा एलसीएम लेकर के। हम यहीं पे सारे वैल्यू को रख सकते हैं, तो यहीं पे सारे वैल्यू को क्या करेंगे, रखेंगे। कैसे रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मालूम है 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा मालूम है कितना 4/3, और डिवीजन में 4 कितना हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस 2 रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना 2 और बट्टे में 4 कितना हो जाएगा 3, और प्लस में 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4, और माइनस में 4 दूनी 8 बटा में कितना 3, और पूरा के बटा में 4 बटा कितना है 3 है, और प्लस में ये सर देखिए तो 2 रहने दीजिए, ये 2 बटा में 1 इंटू 3 बटा में कितना हो जाएगा 4, और प्लस में कितना है 4, प्लस में कितना है 4। यहाँ पर ये कितना 12 में से 8 गया 4/3 ऊपर में, और इसको करेंगे तो 3 बटा कितना 4, प्लस में ये 2 रहने दीजिए, 2 दूनी कितना 4, यानी 3 बटा में कितना आ गया, ये 2 दूनी 4 कटेगा ना, तो 3 और ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो बचा कितना 3, ठीक है, और प्लस में कितना है 4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना 1, प्लस में कितना 3, और प्लस में कितना 3, 1 4 और 4 कितना 8। सोल्व करने के बाद रिजल्ट ओवरऑल कितना आया सर 8 आया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। और भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि किस तरीका से इसको, और भी तरीका का अगर क्वेश्चन दे तो किस तरीका से सोल्व करेंगे। ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इसको सोल्व और भी तरीका से किया जा सकता है सर, कैसे करेंगे सो देखिए। मान लेते हैं हमसे वैल्यू पूछ दिया अल्फा 1/1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर का पूछ दिया कि बताओ वैल्यू कितना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ऊपर में कितना बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर। क्या आपको वैल्यू पता है, अभी कुछ नहीं वैल्यू पता है। देखो इसको अरेंज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab और बटा में, इसको सर ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का। अब देखिए आपको सारा चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है। किसी भी तरीका का क्वेश्चंस देगा सोल्व इसी तरीका से करना है, इसको कन्वर्ट इस तरीका से कर लेना है कि आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम हो और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो, नहीं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसको ध्यान से देखना होगा। जैसे मान लेते हैं हमसे पूछ दिया अल्फा -1 प्लस बीटा -1 का वैल्यू क्या होगा, अल्फा -1 प्लस बीटा -1 का पावर कितना, किसका वैल्यू क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे सर, इसको लिख सकते हैं 1/अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1/बीटा। सर अल्फा बीटा तो हमको मालूम नहीं है, तो और सोल्व कर लो ना। क्या इसका एलसीएम लेकर के अल्फा इंटू बीटा नहीं कर सकते हैं, अल्फा अल्फा गायब तो ऊपर में बचेगा अल्फा प्लस। अब आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, क्या हम वैल्यू शिफ्ट नहीं कर देंगे। आपसे पूछ दिया, जैसे मान लेते हैं हमसे पूछ दिया, किसी भी तरीका का पूछ सकता है, बार बार ज़्यादा एग्जाम्पल से नहीं, आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर रखना है। जैसे आपसे पूछ दिया बताओ अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा, अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैल्यू ना पूछ करके आपसे ये वैल्यू पूछ दिया, तो अल्फा मालूम नहीं है, बीटा मालूम नहीं, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो इसको इस तरीका से कन्वर्ट करना है कि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल जाए। कैसे करेंगे सर, ए क्यू प्लस में बी क्यू, प्लस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम है, आपको अल्फा इंटू बीटा मालूम है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी भी मालूम नहीं है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को रहने देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस में बीटा और ये सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करने का तरीका हम लोग फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस में अल्फा इंटू बीटा है। आगे सोल्व करिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू ये क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस, तो कितना हो जाएगा 3 अल्फा इंटू। अब थोड़ा ध्यान से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, क्या यहाँ पर ये सारा वैल्यू रख देंगे तो क्या ये सोल्व नहीं होगा। इसी तरीका का क्वेश्चंस हर वक्त आपसे क्या करेगा, पूछेगा, और आसानी से हम लोग इस तरीका के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीका का आपके बुक में जितना भी क्वेश्चंस गिवन है उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे डिवीजन एल्गोरिदम को लेकर के, जिसमें हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, उस पॉलिनोमियल को क्या करने वाले हैं, हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप जितने भी जहां पर भी क्वेश्चंस गिवन होगा वहां से आप क्वेश्चंस को आसानी से डिस्कस कीजिए, उसको बनाइए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम आपको बताएंगे।